आइए आगे बढ़ते हैं। देश में मानसून का दौर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसके साथ ही साथ बढ़ रहा है बाढ़ और जलभराव का दायरा। पूर्व में असम से लेकर पश्चिम में महाराष्ट्र और गुजरात तक, उत्तर में यूपी से लेकर दक्षिण में तेलंगाना तक, जहां जहां बरसात का मीटर चढ़ा है वहां वहां बाढ़ इस वक्त पांव पसारती नजर आ रही है। क्या है देश का लेटेस्ट फ्लड अपडेट, बताएगी हमारी अगली रिपोर्ट। बाढ़ विकराल, आया संकट का काल। कुछ ऐसे ही अल्फाज देश के उन कोनों में सुनाई दे रहे हैं जहां भारी बरसात बन गई है मुसीबत का सबब। लोग परेशान हैं, बर्बाद खेत खलिहान है। कुछ ऐसे ही भारत में बाढ़ की दास्तान है। महाराष्ट्र में मुंबई से लेकर कोंकण तक का क्षेत्र बाढ़ की मार सह रहा है। आसमान से बरसती आफत किस तरह जान की दुश्मन बन गई है, इनकी तस्वीरें सामने आई मुंबई के नाला सोपारा से। मुंबई के बसई और विरार में लगातार तेज बरसात हो रही है, जिसकी वजह से नालों में पानी भर गया है और वो सड़कों पर आ गया है। मुंबई की तरह कोंकण के इलाकों में भी तेज बरसात थमने का नाम नहीं ले रही है। कोंकण के रायगढ़ में कई गांवों का संपर्क जल भराव की वजह से कट गया है। कुछ जगह पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं। जिसकी वजह से रायगढ़ में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी आसमान से बरसता पानी मुश्किलों का सबब बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के बरसात और बाढ़ प्रभावित इलाकों की लिस्ट में नया नाम शामिल हुआ है हरदोई का। हरदोई में जब न्यूज नेशन की टीम पहुंची तो सामने आई बाढ़ और उससे हुई बर्बादी की तस्वीरें। हरदोई की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। शाहबाद लगता है ये पूरा एरिया, और यहाँ की तस्वीरें देखें कि पूरा का पूरा जो इंटर कॉलेज है वो डूबा हुआ नजर आ रहा है। उसकी दीवारें जो हैं पूरी तरीके से टूट गई हैं। तस्वीरें देखें कि किस तरीके से अब जो आसपास के तमाम गांव हैं वो पूरी तरीके से डूब गए हैं। और इसके अलावा आपको तस्वीर दिखाएं तो जिस तरीके से पानी की रफ्तार जो है वो चल रही है, जिस तरीके से पानी जो है गांव में लगातार घुस रहा है, उसके बाद के जो मंजर हैं वो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो पूरा एरिया है वो किस तरीके से बाढ़ की चपेट में आ गया है। जिसके बाद अब इस पूरे एरिया को जो है वो कट ऑफ कर दिया गया है। तेज बरसात के चलते हरदोई से गुजरने वाली गर्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नतीजा ये हुआ कि नदी का पानी तटबंधों को तोड़ता हुआ रिहायशी इलाकों और खेत खलिहानों में घुस आया, जिसकी वजह से कई गांव जलमग्न हो गए हैं और इन गांव के बाशिंदे कुदरत के इस घात की चपेट में आ गए। कुछ ऐसा ही हाल यूपी के शाहजहांपुर का भी है। यहाँ भी जब बाढ़ का जायजा लेने न्यूज नेशन की टीम पहुंची तो सामने आई बाढ़ और बर्बादी की तस्वीरें, जो बता रही थी कि आसमान से आया मानसून जमीन तक पहुंचते पहुंचते मुसीबत बन गया है। असम में बरसाती आफत थमने का नाम नहीं ले रही है। हर गुजरते दिन के साथ असम में बाढ़ का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। डिब्रूगढ़ और मोरीगांव जैसे जिले बुरी तरह प्रभावित हो चुके हैं। मोरीगांव में तो ब्रह्मपुत्रा का पानी अब रिहायशी बस्तियों को अपने आगोश में समा चुका है। मोरीगांव में सिर्फ और सिर्फ बाढ़ का पानी ही दिखाई दे रहा है। रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार चलाए जा रहे हैं, बावजूद इसके लोगों की परेशानी कम होती नहीं दिख रही है। अभी हम लोग यहाँ 15 दिन का ऊपर हो गया। अभी भी हम लोग का घर में पानी घुसा हुआ है। हम लोग का पानी घुस के बहुत कुछ डैमेज हो रहा है। अभी तक चावल, दान वगैरह, हम लोग का जितना वक्त सामान है अभी यहाँ पर ही है। दलंग में रहता है हम लोग। अभी बहुत कुछ डैमेज हुआ है। पूरा पानी हो गया, सरकार भी कुछ सामान नहीं मिलता है। इधर भी है, फिर भी इधर रुकना है। बोट भी नहीं, कुछ नौका भी नहीं,
इधर आने के जाने के लिए कुछ सामान नहीं। हमारा जो पशु है, पशु का खाना नहीं मिलता है। हम लोग का एक बार खाना खाएगा तो दिन में, और बाकी दिन का खाना नहीं मिल रहा है। ऐसे चल रहा है। तो खेती पथार भी खेती बाता भी फुल फ्लाइट हो गया, पूरा पानी के नीचे चला गया। हमारा आगे दिन हम क्या खा के चलेगा वो भी कुछ नहीं है, हमारा सामने कुछ नहीं है। तेलंगाना में भी बरसात ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। हैदराबाद में लगातार होती बारिश ने शहर की रफ्तार पर मानो ब्रेक लगा दिया। सुबह के वक्त शुरू हुई बरसात का सिलसिला शाम तक चलता रहा, जिसकी वजह से सड़कों पर जलभराव हुआ। कहीं जाम लग गया तो कहीं लोग बरसात की वजह से घर से बाहर निकलने से कतराते रहे। मानसून की मार ने देश के कई राज्यों को दहला कर रख दिया है और अभी मानसून के खत्म होने के आसार नजर नहीं आते। यानी दिक्कतों का ये सिलसिला आने वाले दिनों में भी दिखाई देता रहेगा। टीम न्यूज नेशन। आइए आगे बढ़ते हैं। देश में मानसून का दौर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, उसके साथ ही साथ बढ़ रहा है बाढ़ और जलभराव का दायरा। पूर्व में असम से लेकर पश्चिम में महाराष्ट्र और गुजरात तक, उत्तर में यूपी से लेकर दक्षिण में तेलंगाना तक, जहां जहां बरसात का मीटर चढ़ा है वहां वहां बाढ़ इस वक्त पांव पसारती नजर आ रही है। क्या है देश का लेटेस्ट फ्लड अपडेट, बताएगी हमारी अगली रिपोर्ट। बाढ़ विकराल, आया संकट का काल। कुछ ऐसे ही अल्फाज देश के उन कोनों में सुनाई दे रहे हैं जहां भारी बरसात बन गई है मुसीबत का सबब। लोग परेशान हैं, बर्बाद खेत खलिहान है। कुछ ऐसे ही भारत में बाढ़ की दास्तान है। महाराष्ट्र में मुंबई से लेकर कोंकण तक का क्षेत्र बाढ़ की मार सह रहा है। आसमान से बरसती आफत किस तरह जान की दुश्मन बन गई है, इनकी तस्वीरें सामने आई मुंबई के नाला सोपारा से। मुंबई के बसई और विरार में लगातार तेज बरसात हो रही है, जिसकी वजह से नालों में पानी भर गया है और वो सड़कों पर आ गया है। मुंबई की तरह कोंकण के इलाकों में भी तेज बरसात थमने का नाम नहीं ले रही है। कोंकण के रायगढ़ में कई गांवों का संपर्क जलभराव की वजह से कट गया है। कुछ जगह पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं। जिसकी वजह से रायगढ़ में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी आसमान से बरसता पानी मुश्किलों का सबब बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के बरसात और बाढ़ प्रभावित इलाकों की लिस्ट में नया नाम शामिल हुआ है हरदोई का। हरदोई में जब न्यूज नेशन की टीम पहुंची तो सामने आई बाढ़ और उससे हुई बर्बादी की तस्वीरें। हरदोई की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। शाहबाद लगता है ये पूरा एरिया, और यहाँ की तस्वीरें देखें कि पूरा का पूरा जो इंटर कॉलेज है वो डूबा हुआ नजर आ रहा है। उसकी दीवारें जो हैं पूरी तरीके से टूट गई हैं। तस्वीरें देखें कि किस तरीके से अब जो आसपास के तमाम गांव हैं वो पूरी तरीके से डूब गए हैं। और इसके अलावा आपको तस्वीर दिखाएं तो जिस तरीके से पानी की रफ्तार जो है वो चल रही है, जिस तरीके से पानी जो है गांव में लगातार घुस रहा है, उसके बाद के जो मंजर हैं वो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो पूरा एरिया है वो किस तरीके से बाढ़ की चपेट में आ गया है। जिसके बाद अब इस पूरे एरिया को जो है वो कट ऑफ कर दिया गया है। तेज बरसात के चलते हरदोई से गुजरने वाली गर्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नतीजा ये हुआ कि नदी का पानी तटबंधों को तोड़ता हुआ रिहायशी इलाकों और खेत खलिहानों में घुस आया, जिसकी वजह से कई गांव जलमग्न हो गए हैं और इन गांव के बाशिंदे कुदरत के इस घात की चपेट में आ गए। कुछ ऐसा ही हाल यूपी के शाहजहांपुर का भी है,
यहाँ भी जब बाढ़ का जायजा लेने न्यूज नेशन की टीम पहुंची तो सामने आई बाढ़ और बर्बादी की तस्वीरें, जो बता रही थी कि आसमान से आया मानसून जमीन तक पहुंचते पहुंचते मुसीबत बन गया है। असम में बरसाती आफत थमने का नाम नहीं ले रही है। हर गुजरते दिन के साथ असम में बाढ़ का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। डिब्रूगढ़ और मोरीगांव जैसे जिले बुरी तरह प्रभावित हो चुके हैं। मोरीगांव में तो ब्रह्मपुत्रा का पानी अब रिहायशी बस्तियों को अपने आगोश में समा चुका है। मोरीगांव में सिर्फ और सिर्फ बाढ़ का पानी ही दिखाई दे रहा है। रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार चलाए जा रहे हैं, बावजूद इसके लोगों की परेशानी कम होती नहीं दिख रही है। अभी हम लोग यहाँ 15 दिन का ऊपर हो गया। अभी भी हम लोग का घर में पानी घुसा हुआ है। हम लोग का पानी घुस के बहुत कुछ डैमेज हो रहा है। अभी तक चावल दान वगैरह हम लोग का जितना वक्त सामान है अभी यहाँ पर ही है। दलंग में रहता है हम लोग। अभी बहुत कुछ डैमेज हुआ है। पूरा पानी हो गया, सरकार भी कुछ सामान नहीं मिलता है। इधर भी है, फिर भी इधर रुकना है। बोट भी नहीं, कुछ नौका भी नहीं, इधर आने के जाने के लिए कुछ सामान नहीं। हमारा जो पशु है, पशु का खाना नहीं मिलता है। हम लोग का एक बार खाना खाएगा तो दिन में, और बाकी दिन का खाना नहीं मिल रहा है। ऐसे चल रहा है। तो खेती बाता भी फ्लड हो गया, पूरा पानी के नीचे चला गया। हमारा आगे दिन हम क्या खा के चलेगा वो भी कुछ नहीं है, हमारा सामने कुछ नहीं है। तेलंगाना में भी बरसात ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। हैदराबाद में लगातार होती बारिश ने शहर की रफ्तार पर मानो ब्रेक लगा दिया। सुबह के वक्त शुरू हुई बरसात का सिलसिला शाम तक चलता रहा, जिसकी वजह से सड़कों पर जल भराव हुआ। कहीं जाम लग गया तो कहीं लोग बरसात की वजह से घर से बाहर निकलने से कतराते रहे। मानसून की मार ने देश के कई राज्यों को दहला कर रख दिया है और अभी मानसून के खत्म होने के आसार नजर नहीं आते। यानी दिक्कतों का ये सिलसिला आने वाले दिनों में भी दिखाई देता रहेगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।